तो गाइस हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रीलिम्स मार्क्स बूस्टर टेस्ट सीरीज। और उसमें मैं स्टार्ट करूंगा आपका पॉलिटी से। तो पॉलिटी एक ऐसा सेक्शन है जो बहुत स्कोरिंग होता है, चाहे आपका यूपीएससी हो चाहे आपका पीसीएस हो। और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये सिर्फ ऐसा नहीं है स्टेट पीसीएस में ही बेनिफिशियल है, ये आपका यूपीएससी में भी बेनिफिशियल होगा। साथ में आपका हरियाणा प्रीलिम्स का वैकेंसी आने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली आपको जनवरी या फरवरी में देखने को मिलेगा। तो आप कोशिश करिए कि आप अच्छे से पढ़ें, क्योंकि आने वाला टाइम में काफ़ी वैकेंसीज निकलेंगी। और ये आप पे है कि आप कैसे उस टाइम का यूटिलाइज करते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पॉलिटी में जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आता है। कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमें सबको पता है कि कितनी सीट्स थी टोटल। टोटल 389 सीट्स थी, ठीक है। उसमें से जो 296 सीट्स थी वो आपकी ब्रिटिश इंडिया की थी और 93 आपकी प्रिंसली स्टेट्स की थी। तो ये हम सबको पता है। लेकिन इसमें एक चीज और है कि 296 सीट्स कैसे डिवाइडेड थी। वो आपकी 292 आपकी गवर्नर प्रोविंसेस पे थी एंड 4 आपकी चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस पे थी। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। लेकिन आपको ये एक चीज और याद रखनी है कि आफ्टर पार्टीशन आफ्टर पार्टीशन जो सीट्स की स्ट्रेंथ थी वो रिड्यूस हो गई थी, वो हो गई थी 299, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको सीट्स टू ब्रिटिश प्रोविंसेस, जो आपकी ब्रिटिश प्रोविंसेस में मैंने बताया था जो 296 सीट्स थी, वो आपकी 3 कैटेगरीज में थी। एक था मुस्लिम, एक था सिख और एक था जनरल। और ये इलेक्शन कैसे होता था इनमें? इनमें होता था जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, तो उसमें जो मेंबर्स थे वो इलेक्ट करते थे। और लगभग लगभग आप ये मानिए पॉपुलेशन पॉपुलेशन का 1 मिलियन पॉपुलेशन पे एक सीट होती थी, ठीक है। साथ में फर्स्ट मीटिंग हुई थी हमारी 1946 9 दिसंबर में, जिसमें जो आपके इंटरिम प्रेसिडेंट या टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। फिर आपके प्रेसिडेंट जो 11 दिसंबर 1946 को कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वाइस प्रेसिडेंट हमारे दो थे, एक थे एच सी मुखर्जी एंड सेकंड थे वी टी कृष्णचारी। तो ये एक फैक्चुअल चीज़ें हैं, एक फैक्चुअल डेटा है जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद उसके बाद आपका आता है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने अडॉप्ट किया था? हमें पता है कि किसने लॉन्च किया था, वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू जी। उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आपका मूव किया था। उसका जो था बेसिस पर्पस था आपका फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि आपकी फिलॉसफी क्या है, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन जो बन रहा है वो कैसा होना चाहिए। तो हमने उसे माना था एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक। एज अ इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक हमने इंडिया को माना था उसमें। और उसे अडॉप्ट कब किया गया था? 13 जनवरी को तो मूव किया था, 22 जनवरी 1947 को हमने उसे अडॉप्ट कर लिया था। फिर अब एक चीज और आती है कि आपके जो फंक्शंस थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो क्या क्या थे। कि आपके फंक्शंस जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के क्या क्या रहे हैं, तो वो आपके रहे हैं कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप उन्होंने रेटिफाई की। और कब की वो? मई 1949 में। उसके बाद आपने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया, कब किया हमने? 22 जुलाई 1947 में, ओके। और नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग, इसको हमने कब किया हमने इसे? 24 जनवरी 1950 को हमने इसे अडॉप्ट किया था। तो ये कुछ थे मेजर पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं कि कैसे कैसे ये काम हुआ, ओके। फिर है टोटल सेशंस कितने थे इसमें? 11 सेशंस थे। और इसमें टाइम कितना लगा? 2 years 11 months 18 days लगा, ठीक है। फाइनल सेशन कब था आपका? 24 जनवरी 1950 को आपका फाइनल सेशन था। फिर है ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी आपका, आपको पता है कौन थे उसके चेयरमैन? सभी को पता है, बी आर अम्बेडकर थे। किस दिन उसे हमने स्टार्ट हुआ था ड्राफ्टिंग कमेटी? वो था 29 अगस्त 1947, ठीक है। फिर मेंबर्स कौन कौन थे? अब जो मेंबर्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस हमारा कि पूछा जा सकता है कि कौन कौन से मेंबर्स थे, तो आपको ये याद रखना है। इसमें थे आपके एन जी अयंगर, फिर थे ए के अय्यर, फिर थे के एम मुंशी
एंड देन थे टी के कृष्णचारी, जिन्होंने रिप्लेस किसे किया था, डीपी खेतान। डीपी खेतान की डेथ हो गई थी, सो टी के कृष्णचारी जो थे वो उसकी जगह रिप्लेसमेंट एज अ आए थे। फिर हमारे थे एक एस एम सादुल्ला, एस एम सादुल्ला, एंड उसके बाद थे एक एन एम राव, रिप्लेस्ड बी एल मित्तर। इनकी भी कुछ तबीयत खराब थी, तो इसके कारण बी एल मित्तर की तबीयत खराब थी तो एन एम राव आ गए थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं ये मेंबर्स, इनके नाम। बाकी आपको कुछ ये याद रखना है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को किस दिन अडॉप्ट किया था। ठीक है ना, तो अडॉप्टेड डे था वो था 26 नवंबर 1949। इसी कारण इसे कहते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे। अब ये आता है कि इसे अडॉप्ट किया था, लेकिन एनफोर्स किस दिन हुआ था? एनफोर्स हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को। तो ये आपको याद रखना है कि अडॉप्टेड डे एंड एनफोर्स डे दोनों अलग हैं। ठीक है ना, तो ये है आपका अडॉप्टेड, और एनफोर्स कौन सा है? एनफोर्स्ड, एक सेकेंड, ये आपका 26 जनवरी 1950, ये आपको याद रखना है। ये आपका अडॉप्टेड है और वो आपका एनफोर्स है। फिर आप प्रोविजनल पार्लियामेंट, जो आपका, अब हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था हमारा एक पार्लियामेंट की तरह भी था, और वो प्रोविजनल पार्लियामेंट कब से कब तक रहा था? आपको 26 जनवरी 1950 से लेके 17 अप्रैल 1952 तक। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट आता है कमिटीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि जो इम्पोर्टेंट कमिटीज़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। कई बार ये क्वेश्चन इस पे बन जाता है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की कौन कौन सी मेजर कमिटीज थी वो हमें पता होनी चाहिए। जैसे राजेंद्र प्रसाद किसके चेयरमैन थे? ये सारे कौन है? चेयरमैन है, जिसे वो हेड कर रहे थे। ओके, ठीक है प्रियंका, समझ आ रहा है आपको? ठीक है, तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, ठीक है, स्टीयरिंग कमेटी एंड फ्लैग कमेटी। ठीक है, तो ये तीनों कमेटी के चेयरमैन कौन थे? आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आपको याद रखना है। फिर आपका फंडामेंटल राइट्स सब राइट्स कमेटी थी, वो थे जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी। फिर माइनॉरिटी सब कमेटी, उसके एच सी मुखर्जी थे। फिर पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया, जिसमें हमारा आसाम इंक्लूड नहीं था, वो थे ए बी ठक्कर। फिर थे आपके हाउस कमेटी और चीफ कमिश्नर प्रोविंस कमेटी, तो इसके थे पत्ताबी सीतारमैया। ठीक है, फिर थे प्रेस गैलरी कमेटी, उसके थे उषा नाथ सेन। और उसके बाद हैं क्रेडेंशियल कमेटी, उनके थे ए के अय्यर। एंड ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के एम मुंशी थे। फिर एक, कभी कभी लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है कि स्टेट कमेटी के कौन थे, तो एक स्टेट कमेटी है और एक है आपकी प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि स्टेट कमेटी के आपके जे एल नेहरू जी थे, और जो आपका प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है उसके थे आपके पटेल जी। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका पहला मार्क्स बूस्टर प्रोग्राम में प्रीलिम्स में यहाँ तक है। मेरा फोकस है कि आपको कम टाइम में ज़्यादा नॉलेज दी जाए, और वो नॉलेज दी जाए जिससे आपके जो 10 to 15 क्वेश्चंस हैं, 20 क्वेश्चंस हैं, वो आपके रेज हो पाएँ। क्योंकि बहुत सारा पढ़ने से कुछ नहीं होता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि 10-10 घंटे पढ़ते हैं, 12-12 घंटे पढ़ते हैं, तब भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता है। रीज़न क्या है कि वो कुछ ज़्यादा ही पढ़ लेते हैं, जितना ज़रूरी नहीं है उससे ज़्यादा है। ये बताया है, ये कम है। अगर आप देखेंगे ये सिर्फ वो चीज़ है जो आपकी एक्चुअली पूछी जा सकती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैंने इसमें छोड़ी हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से लोग कंफ्यूज ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप कम पढ़ेंगे लेकिन आप एक्यूरेट पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपके मार्क्स, आपके क्वेश्चंस कैसे इंक्रीज होते हैं। आपका सिलेक्शन इसलिए नहीं होता कि आप टफ क्वेश्चन गलत करते हैं, आपका सिलेक्शन इसलिए नहीं होता कि आप इजी क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं। तो मेरा फोकस यही है कि कैसे भी करके जो भी 80 क्वेश्चंस तक करके आया है उसे कैसे मैं 100 क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर पाऊँ। तो वो जो 20 क्वेश्चंस का गैप है, 15 क्वेश्चंस, क्योंकि कट ऑफ से आपको 10 क्वेश्चन ज़्यादा रहना है, आप ये मान के चलिए। तो मेरा फोकस यही है, और आप देखेंगे विद इन द पीरियड ऑफ टाइम वो चेंज आपको अपने आप अंदर देखने को मिलेगा, कैसे कैसे वो चीज़ें हो रही हैं। तो आज के लिए इतना ही था, थैंक यू।